बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की उसके चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के तमाम सॉल्यूशंस मुकम्मल कर चुके हैं। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा 5.1 और 5.2 का। अच्छा बेटा, आज हमने 5.3 स्टार्ट करनी है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, जैसे हमने 5.2 को सॉल्व किया वैसे ही है, लेकिन 5.2 के अंदर हमने जो सॉल्व किया वो था रैशनल एक्सप्रेशन को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, उसके बारे में बताया भी था हमने, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में गिवन होंगे, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, बेसिक फैक्टराइजेशन ही है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आएगी उसके लिए चैप्टर को समझना बहुत मुश्किल होगा, तो फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, लेकिन यहां पर डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए 5.2 और 5.3 के अंदर। 5.3 के अंदर हमने सिंपल सॉल्व करना है, कैंसिल आउट किया करेंगे, एलसीएम नहीं लिया करेंगे। जितने भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो चाहे वो डिवीजन की फॉर्म के अंदर हो, एलसीएम नहीं लेना। फैक्टराइज करके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट किया करेंगे और अपना सॉल्यूशन मुकम्मल किया करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा आपको कि हम कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है। अच्छा बेटा, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें दो रैशनल, एक ये रैशनल और एक ये रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, और ये मल्टीपल के अंदर है और इसे सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बेटा, 5.2 और 5.3 के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आज तो हमने 5.3 सॉल्व करनी है, लेकिन 5.2 के अंदर अगर आपको याद हो तो ये भी हमें रैशनल एक्सप्रेशन ही गिवन थे, लेकिन यहां पे दरमियान में प्लस था माइनस था। प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। 5.2 के अंदर हमने एलसीएम वाले मेथड को यूज करके इन तमाम वैल्यूज को, तमाम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था। ये आपको डिफरेंस लाजमी मालूम होना चाहिए। अगर रैशनल एक्सप्रेशन के दरमियान प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए तो हम उसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये चीज माइंड में होनी चाहिए। अब 5.3 के अंदर जितने भी हमें सवाल दिए होंगे आपको मल्टीपल नजर आएंगे, यहां पर यहां डिवाइड नजर आएगा, यहां मल्टीप्लाई नजर आएगा, तो इसमें हम एलसीएम नहीं लेंगे किसी भी पार्ट के अंदर। पहली तो ये चीज जहन नशीन कर लें। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस समझ आएगा तो फिर आपके लिए सॉल्व करना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, 5.1 और 2 के अंदर भी मैं बता चुका हूं, जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन आएगी वही ये चैप्टर नंबर 5 कर सकेगा। अच्छा, हमने 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करना है। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, मैं इसे दोबारा रीराइट कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए यहां पर। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। अब बेटा यहां पर मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस तो नहीं होगा, ये बात जहन नशीन कर लें। आपने कैंसल आउट करनी है वैल्यूज। अब हम कोशिश करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यूज कैंसल आउट होती हैं तो उसे कैंसल आउट किया करेंगे साथ साथ। अच्छा बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीपल में है, ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है इन दोनों के दरमियान, तो कॉमन नहीं आ सकता। पहली चीज ये जहन नशीन कर लीजिए, कॉमन उसमें से आता है जिनके दरमियान प्लस हो या माइनस हो। लेकिन जब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई किया करेंगे। अब देखिए यहां पर, अच्छा बेटा, यहां पे 24 और 16 इसे हम कैंसल आउट करेंगे, ये दोनों के दोनों 8 के टेबल पे जाता है, तो ये आ जाएगा 8 3 और ये 8 2 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर भी और यहां पर भी जो अल्फाबेट सेम है, दैट इज एम, एम एम के साथ कैंसल आउट हो जाएगा।
अच्छा बेटा यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन ये मल्टीपल के अंदर है, ना इसमें प्लस है ना इसमें माइनस है, तो इसलिए हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो हम इस वैल्यू को इसके साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, जो अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, यहां पर 3 बच जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इस एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर आता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है प्लस और माइनस वाला, इसमें से भी कॉमन लेंगे और इसमें से भी हम कॉमन लेंगे, तो यहां से 5 कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा एल प्लस 2m, 5 2 10 होता है, 2m मल्टीप्लाई, उसके बाद यहां पर और यहां से भी 5 कॉमन आता है, जब 5 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा 2 बचा, यहां पर m कैंसिल आउट हो चुका और ये आ जाएगा n के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी। अब बेटा यहां पर 5 मल्टीपल में है ऊपर और 5 भी मल्टीपल है यहाँ नीचे, अगर और ऊपर और नीचे सेम नंबर मल्टीपल में हो तो ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ हमारे पास। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन। अब यहां पर तो बच गया हमारे पास 3l और डिवाइजर में आ गया l प्लस 2m, यहां पर मल्टीप्लाई। अब यहां पर बेटा आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर बन सकता है ये भी स्क्वायर बन सकता है, अगर दोनों वैल्यूज का स्क्वायर बने और दरमियान में माइनस का साइन आए तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है बेटा, चले जी इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये आ जाएगा एक दफा प्लस में और माइनस में बनाने के लिए ये आ जाएगा हमारे पास एल का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर बनता है माइनस 2m का स्क्वायर, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2n के बराबर, ये 3l वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय l प्लस 2m, ये भी वैसे ही आ जाएगा। इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा हमारे पास आ जाएगा प्लस में l प्लस 2m और एक दफा आ जाएगा माइनस में l माइनस 2m के बराबर डिवाइडेड बाय 2n बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन पूरी वैल्यू सेम है, ये और ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या बचा 3l और मल्टीपल में कितना आ गया l माइनस 2m डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल आउट हो चुका, तो यहां पर डिनोमिनेटर में नीचे सिर्फ एक वैल्यू बची दैट इज 2n, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा मुकम्मल हो चुका। अच्छा बेटा, जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन आएगी वही ये काम सॉल्व कर सकेगा। ठीक है, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है ये भी। ठीक है, हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बेटा, यहां पर इस वाले एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन की भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यहां से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और यहां से भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए ये इसकी वैल्यू 1 है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 2 और इनको प्लस करने से क्या मिडिल वैल्यू बनेगी 3 के बराबर हमारे पास। ये आपको क्लास 9 के अंदर मैं सिखा चुका हूं, ये आपको आनी चाहिए, मैं यहां पर डिटेल के साथ मिड टर्म ब्रेक को डिस्कस नहीं करूंगा। चले जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की भी, तो इसका 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 4, तो मिड टर्म 3 चाहिए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मिडिल टर्म बन जाएगी। ठीक है, चलिए जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 के बराबर। ठीक है, इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, ये आ गई, इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, ये चीज आ चुकी, मल्टीप्लाई, इसमें से कॉमन फैक्टर हमने निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या आता है 2 आता है और साथ में क्या आता है कॉमन फैक्टर x आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर बचेगा x प्लस 4 के बराबर,
इसमें से बेटा क्या कॉमन फैक्टर आता है, 3 कॉमन आता है, 3 आने के साथ तो x+2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास x कॉमन आएगा, x कॉमन आने से x-2 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन आएगा तो यहां से x-2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसमें से हमने कॉमन लेना है x, तो कॉमन आने से x+4 बचेगा यहां से, ठीक है। और इसमें से -1 कॉमन आएगा, जब -1 कॉमन आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो x+4 बनेगा। मल्टीप्लाई ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 2x x+4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x+2 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये कॉमन आ जाएगी दोनों में से, तो यह जाएगा x-2 कॉमन आ गया, तो इधर क्या बच जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय यहां पर भी ये सेम वैल्यू है, तो क्या सेम वैल्यू है x+4, तो ये क्या कॉमन आ जाएगा x-1, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 2x x+4 डिवाइडेड बाय 3x+2। कौन सा फैक्टर सेम है बेटा हमारे पास यहां पर, x-1 एलसीएम नहीं लेना, मल्टीपल के अंदर है, ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल आउट करनी है आपने जस्ट। ये x-1 ऊपर है, नीचे भी x-1 है, कैंसिल आउट हो गया, x+4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता आपके पास, ये x-2 है, ये x+2 है हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज बच गई, एक तो 2x बच गया यहां से, और यहां से क्या बच गया x-2 डिवाइडेड बाय यहां से नीचे से क्या बच गया हमारे पास 3, और साथ में क्या बच गया x+2 आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहां पर जो पहली वैल्यू हमें गिवन है ऊपर a² - 4b², तो यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, a² - b², एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो पहले से स्क्वायर बना लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस, और ये बनेगा हमारे पास 2b का स्क्वायर बनेगा। इसमें से कॉमन आता है हमारे पास, क्या वैल्यू सेम है, a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो a कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर से, a कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचेगा, एक a बच जाएगा और साथ में 2b बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई तो यहां पर से भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आता है, 2 कॉमन आता है, साथ में a कॉमन आता है, 2a कॉमन आएगा यहां पर, और इधर वैल्यू क्या बचेगी, इधर a बच जाएगा प्लस इधर 5 बच जाएगा, साथ 2 कॉमन आ चुके हैं, साथ में क्या आ जाएगा b डिवाइडेड बाय यहां पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 3 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। अगर 3 टर्म्स आ जाए तो हम कोशिश करते हैं मिड टर्म ब्रेक करें उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तीनों में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती हमारे पास, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 के फैक्टर बनेंगे 2 × 5, यानी इन्हें हम माइनस करेंगे तो ये 3 बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो यह देखा a² प्लस 5ab - 2ab, ये मैं आपको सिखा चुका हूं मिड टर्म ब्रेक कैसे की जाती है, क्लास 9 के अंदर मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है। इससे पहले मैं सेकंड चैप्टर के अंदर कैलकुलेटर से भी बता चुका हूं कैसे सॉल्व किया जाता है मिड टर्म ब्रेक को, ठीक है। तो ये मिड टर्म ब्रेक हो चुकी, अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर तो हमने फॉर्मूला लगाना है a² - b² का यहां पर, ठीक है। एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास a + 2b और a - 2b, इन दोनों के ऊपर हमने एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर आप गौर से देखें, ये वाला मल्टीपल में a है और ये वाला भी a मल्टीपल में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ साथ कैंसिल आउट करते जाएंगे ऊपर और नीचे हम, तो ये तो कैंसिल आउट हो चुका a, तो इधर क्या बच गया जस्ट a + 2b मल्टीप्लाई इधर क्या बच गया 2, साथ में क्या आ गया a + 5b डिवाइडेड बाय मिड टर्म ब्रेक की यहां पर
इसमें से क्या चीज कॉमन आती है हमारे पास, ए कॉमन आता है इन दोनों में से। जब ए कॉमन आएगा तो इधर ए प्लस 5b बचेगा हमारे पास, ए प्लस 5b। इसमें से -2b कॉमन आता है इन दोनों में से, तो -2b कॉमन आ गया। जब -2b कॉमन आएगा इधर क्या बचेगा, a प्लस, जब बाहर माइनस का साइन आए तो ये साइन चेंज कर देते हैं, तो 5b के बराबर हमारे पास। ठीक है, इधर से 2b कॉमन आ चुका। अब बेटा यहां पर ये और ये वैल्यू सेम थी, ये भी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो इधर क्या बच गया, जस्ट हमारे पास a -2b डिवाइडेड बाय 1, इधर कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे हम, और साथ में क्या देगा 2a प्लस 5b, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये कॉमन आ जाएगी a प्लस 5b, और इधर क्या बचेगा a -2b, a -2b आ जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी, ये भी कैंसिल आउट हो गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इधर ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 1, तो फाइनल आंसर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ चुका हमारे पास। तो हमारा थर्ड पार्ट भी मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। अब बेटा यहां पर जितनी भी वैल्यूज दी हैं, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दरमियान में साइन क्या है, माइनस का। जितनी भी वैल्यूज हमें दी हैं, चारों की चारों वैल्यूज के ऊपर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ये स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ये जो सेकंड वैल्यू होती है ना हमारे पास, ये वाली, अगर आप देख लें यहां पर भी ये वाली वैल्यू जो सेकंड वैल्यू बी स्क्वायर, इसे हमने एक दफा प्लस में लिखना होता है और एक दफा माइनस में, प्लस बी माइनस बी। तो जरा एहतियात के साथ सॉल्व करना। जो सेकंड वैल्यू होगी ये वाली, इसे हमने एक दफा इसके साथ प्लस में लिखना है और इसे एक दफा इसके साथ माइनस में लिखना है यहां पर। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी के साथ पहली वैल्यू ये प्लस करनी है, ये चीज आ जाएगी, इसे एक दफा प्लस में लिख दिया इसके साथ। अब एक दफा माइनस में लिखते हैं, a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां पर यानी इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में। बिल्कुल इसी तरह इसको एक दफा प्लस में इसके साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस में इसके साथ। तो a प्लस सी, यहां पर a प्लस सी है तो पहले प्लस b लिखते हैं और फिर दूसरी दफा इसके साथ a प्लस सी के साथ माइनस b लिखेंगे यहां पर। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ। यहां पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जरा ये एक्सप्रेशन को जरा अच्छे तरीके से समझना है। यानी जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये तो वैसे ही आएगा आपके पास, ये वैल्यू b माइनस सी है, इसे प्लस में लिखना है। जब प्लस में लिखना हो तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये वैसे का वैसे आ जाएगा b प्लस बी माइनस सी। यानी इस वैल्यू को मैंने एक दफा प्लस में लिख दिया यहां पर b माइनस सी। जब मुझे इसको माइनस के साथ लिखना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे इन दोनों वैल्यूज के, a वैसे आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस के साथ लिखना है इसे तो इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ये स्टेप एहतियात के साथ करना है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। जो सेकंड वैल्यू होती है स्क्वायर की, उससे एक दफा प्लस में लिखना होता है, वो वैसे की वैसे ही आ जाती है। जब इसे माइनस में लिखेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे। तो ये प्लस था ये माइनस कर दिया, ये माइनस था ये प्लस कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल है हमारे पास, ये सी स्क्वायर सिंगल वैल्यू, इसको इसके साथ लिखेंगे एक दफा प्लस में। इधर क्या मौजूद है a प्लस सी, इसे प्लस में लिखे पहले, और a प्लस सी को ये वैल्यू के साथ माइनस, यानी इसको प्लस में भी लिख दिया, इसको माइनस में भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अच्छा बेटा पहले तरतीब दे देते हैं ताकि मिक्स ना हो चीजें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को तरतीब दे दें। ये तरतीब है, ये भी तरतीब है, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। अल्फाबेटिकली ये तरतीब है, लेकिन इसकी तरतीब नहीं है, इसको तरतीब दे देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी प्लस बी पहले लिख लिया, प्लस सी बाद में लिख लिया, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ए माइनस बी और प्लस सी, इसको भी मैंने तरतीब दे दिया यहां पर। ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, ये भी तरतीब है, ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ए सी प्लस सी कितना हो जाएगा 2c, ये सी और ये सी कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचेगा, जस्ट ए बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट होती है जो सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट, ये ए प्लस बी माइनस सी है, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती, ये प्लस बी है लेकिन यहां पर माइनस है। ठीक है, ये कैंसिल हम नहीं कर सकते, ये बात का ख्याल रखना है। ए माइनस बी प्लस सी, ये और ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट होगी इस वैल्यू के साथ हमारे साथ। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगी और कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये और ये वैल्यू सेम है, जब दो वैल्यूज को सेम को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बन जाता है, यानी ए प्लस बी माइनस सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी के साथ, तो ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बनेगा, ये सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे क्या बचा हमारे पास, वो आ जाएगा ए बच गया और साथ में क्या आ जाएगा ए प्लस 2c, तो यहां पर हमारा फोर्थ पार्ट भी मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए बेटा फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, ये डिवाइड का निशान है, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। पहले हम इस डिवाइड के साइन को खत्म कर लें ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चले जी, तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर इस डिवाइड को हम मल्टीपल में चेंज करें, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो फिर हमारे लिए सॉल्व करना समझना आसान हो जाएगा, जैसे हमने पहले 4 पार्ट्स को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, अब आते हैं, इसको फैक्टराइज करना है, इसको भी। यहां पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला ए क्यूब बी क्यूब का, आपको नजर भी आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला हम क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्यूब बनाएंगे पहले, ये एक्स का क्यूब वैसे रहेगा, ये किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है, और नीचे हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां पर। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहां पर हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4, तो जब फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसे प्लस करेंगे तो 4 बन जाएगी मिड टर्म हमारे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से चेक करवा देता हूं आपको, कैलकुलेटर से भी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सेटअप में कंप्लीट कर देते हैं पहले से, आपको मालूम है सेटअप में आके हम 5 को प्रेस करते हैं, फिर 3 को प्रेस करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ये 1 है इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो 1 लिखेंगे तो 1 गायब हो जाएगा, उसके बाद x का कोफिशिएंट 2 है, 2 लिखेंगे 2 भी गायब हो जाएगा, लास्ट में 4 लिखेंगे तो आपको जस्ट 4 नजर आएगा, जब लास्ट नंबर नजर आए तो फिर इक्वल का साइन, तो ये अयोटा में वैल्यू देता है, हमें अयोटा में नहीं चाहिए, कम्प्लेक्स रूट्स नहीं चाहिए होते, रियल रूट्स चाहिए होते, तो ये मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी हमारे पास, ये वैसे का वैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हमारे पास। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला लगना है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो जब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2
एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर मैंने फॉर्मूले लगा दिए, इधर क्यूब का फॉर्मूला और इधर स्क्वायर का फॉर्मूला। और इधर हमने मिड टर्म ब्रेक की थी, इधर से x कॉमन आता है तो ये बचेगा x प्लस 2, इधर से 2 कॉमन आता है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद अब आप गौर से देखें, साथ साथ वैल्यूज कैंसिल आउट करते हैं, ये और ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा हमारे पास x प्लस 2 बच गया, मल्टीप्लाई इसमें से क्या चीज कॉमन आती है हमारे पास x प्लस 2 और क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा यहां पर। ठीक है, दोनों सेम फैक्टर बन जाएंगे इसमें, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब देखिए गौर से, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये और ये कैंसिल आउट, इधर से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, तो क्या बचेगा जस्ट x प्लस 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस पार्ट के अंदर भी यहाँ पर डिवाइड का साइन है, पहले इस डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं। तो ये वैल्यू तो हमारे पास वैसे आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये भी वैसे लिख लेते हैं अभी, ए स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो डिवाइड को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में, ये वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, a माइनस बी ऊपर चला जाएगा और a प्लस बी नीचे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। अब बेटा यहाँ पे स्क्वायर ओपन नहीं करना, ये जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। इसमें से a कॉमन आता है मेरे पास, a कॉमन आएगा इसमें से और इसमें से, तो क्या बचेगा a प्लस बी, बाहर इसका क्या है होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी इसमें से भी क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर लेते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अलग कर लिया और इसका भी स्क्वायर अलग कर लेते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पर स्क्वायर को ओपन करते, इसके साथ भी स्क्वायर लिखना है और इसके साथ भी स्क्वायर कर देना, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एक्सपोनेंट की ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर साथ में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लिया हमने। नीचे भी इसी तरह यह आ जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी अलग कर लिया, इसका स्क्वायर भी अलग कर लिया और ये वैल्यू वैसे आ जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पर देखें जो वैल्यू सेम है वो कैंसल आउट हो सकती है, ये मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मल्टीपल में था, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे मल्टीप्लाई, ये इसके साथ कैंसल आउट और ये इसके साथ कैंसल, तमाम वैल्यूज कैंसल आउट हो गई है हमारे पास। लेकिन ये डिवाइड होती है तो जीरो लिख देते हैं अक्सर बच्चे, जीरो नहीं लिखना क्योंकि मल्टीपल में ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करने से सेम वैल्यू आंसर क्या बनता है 1 के इक्वल आता है। अक्सर बच्चे जीरो लिख देते हैं तो वो गलत होता है सवाल आपका। ठीक है, तो आखिरी स्टेप में आके गलती कर देते और सवाल गलत कर बैठते, तो ये पहचान होनी चाहिए। माइनस करने से अगर तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो तो जीरो होता है, अगर डिवाइड हो के तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो तो 1 बनता है। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट सॉल्व करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग सवाल। ठीक है, ये सवाल आपका क्या आ सकता है, लॉन्ग के अंदर आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अच्छा बेटा मैं आपको बताता जाऊँ हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना और कैसे सिंप्लीफाई करना है। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है,
इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, इसमें से कॉमन फैक्टर लेना है, इसमें से कॉमन फैक्टर लेना है, इसमें से भी कॉमन फैक्टर लेने के बाद मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो मिडिल टर्म ब्रेक और कॉमन फैक्टर आना चाहिए आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 के अंदर मैंने आपको बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है 4.1 के अंदर, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। वहां पर मैंने बताया था अगर कैलकुलेटर से करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस होती है, ठीक। चलिए जी अब सॉल्व करते हैं। चलिए मैं एक दफ़ा फिर कैलकुलेटर से रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो आपको कैलकुलेटर से पहले अगर मुझे जब इसको सॉल्व करना है मिडिल टर्म, तो आपको बताया सेटअप में जाके 5 फिर आप 3 प्रेस करते हैं तो ABC आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर पहला कोफिशिएंट 1 इसका एक्स स्क्वायर का वो ख़त्म हो जाएगा, फिर -1 लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट वो भी ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में -6, ठीक है। तो -6 शो होगा ये लास्ट वैल्यू। जब दोबारा प्रेस करेंगे तो पहला फैक्टर हमें कैलकुलेटर से देगा 3 और दूसरा फैक्टर देगा -2, ये कैलकुलेटर से वैल्यूज देगा। लेकिन हमने ये नहीं लिखनी, जब हमने आंसर लिखना है साइन चेंज करके, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यानी ये दो नंबर्स होंगे तो हमें मिडिल टर्म ब्रेक मिलेगी, ठीक है। ये कैलकुलेटर से हमने ये यूज करनी है -3 + 2। चलो जी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वैसे ही -3x साथ में क्या गया +2x - 6 डिवाइडेड बाय, अब इसको भी आपने कोशिश करनी है, खुद करें। मैं 4 5 20 बनता है, उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, यानी -5x + 4x, ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो 20 बनता है हमारे पास। तो ये 20 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर मैं डिवाइड को भी चेंज नहीं कर रहा, इसे बाद में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, कॉमन फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो इधर क्या बचेगा x - 3 बचेगा, x - 3 डिवाइडेड बाय, इसमें से x कॉमन आता है, x कॉमन आने के बाद तो ये बचेगा x + 4 मल्टीप्लाई, इसमें से ये क्यूब है, इसमें x आ रहा है, इसमें x है, इसमें x, तो पहले तो x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो यहां पर जो वैल्यूज बचेंगी तो वो आ जाएगा x² - 5x - 14 डिवाइडेड बाय x², मिडिल टर्म ब्रेक करनी है इसकी यहां पर, तो 35 है तो 7 और 5 बनता है, -7x - 5x + 35 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं 1 बाय 1। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की थी, इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आता था x - 3 बचेगा, इसमें से क्या कॉमन आता है दोनों में से +2, तो इधर बचेगा x - 3 डिवाइडेड बाय, इसमें से क्या कॉमन आता है बेटा, x कॉमन आता है तो x - 5 बचेगा, इसमें से 4 कॉमन आता है तो क्या बचेगा x - 5 डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू कैंसिल आउट होती है, साथ साथ कैंसिल आउट करते जाते हैं, तो आप इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी। तो मैं क्या करता हूं आसानी के लिए इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, सेम वैल्यू हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, ये भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं कर रहा। तो ये x² वैसे ही आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या बचेगा x + 4 मल्टीप्लाई, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, 14 है तो 7 2s are 14, यानी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है -7x + 2, ठीक है। आप कैलकुलेटर से चेक करें या टेबल बना के करें, ये आपने खुद करनी है, मैं यहां पर नहीं बताऊंगा इसकी मिडिल टर्म ब्रेक। इसमें से क्या कॉमन आता है x कॉमन आता है तो x - 7 बचेगा, इसमें से -5 कॉमन आता है, तो -5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x - 7 हमारे पास बचेगा, ठीक है बेटा। चले जी अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो x - 3 x + 2 ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय x - 5 x + 4, कॉमन फैक्टर बना लिए ऊपर भी और नीचे भी, ये डिवाइड वैसे का वैसे ही आ गया, ये वैल्यू वैसे आएगी x² x - 3 डिवाइडेड बाय x + 4 मल्टीप्लाई, इसमें से क्या चीज कॉमन आती है बेटा x - 7 x कॉमन आता है तो क्या बच गया x - 7, इसमें से 2 कॉमन आता है तो ये बचेगा x - 7 डिवाइडेड बाय
ये वैल्यू सेम है, जब ये वैल्यू सेम है तो ये x माइनस 7 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, x माइनस 5 बचेगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इधर से कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, x माइनस 3 x प्लस 2 ओवर x माइनस 5 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर वैसे ही x माइनस 3 ओवर x प्लस 4 मल्टीप्लाई, इसमें से क्या चीज कॉमन आती है हमारे पास x माइनस 7, तो इधर से क्या कॉमन आता है x प्लस 2, ये और ये वैल्यू सेम बाहर आ गई, x प्लस 2 बचेगा डिवाइडेड बाय x माइनस 7 x माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट होती है, यहां से ये और ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, ऊपर नीचे और कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती है हमारे पास यहां पर, तो ये वैल्यू वैसे x माइनस 3 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 x प्लस 4 डिवाइडेड, अब इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, अब इसको कंबाइन करके लिखते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ में ये और ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई और ये x माइनस 3 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा x प्लस 4 और साथ में क्या बचा x माइनस 5। ठीक है, अब जितना भी एक्सप्रेशन हमें गिवन किया था ये वाला उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये डिवाइड है इसे मल्टीपल में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 ये वैसे ही, x प्लस 2 भी वैसे ही आ जाएगा, ये और ये x माइनस 5 x प्लस 4 ये वैल्यू वैसे ही, अगर इसको चेंज करेंगे ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, जो डिवाइजर में भी तो ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब देखिए ऊपर और नीचे इस वैल्यू के यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होती है, एक तो हमारे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 4 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और x माइनस 5 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर फाइनल ऊपर कोई वैल्यू नहीं बचती, जब ऊपर कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो 1 लिखना है, डिवाइडेड बाय नीचे कौन सी वैल्यू बचती है हमारे पास, जस्ट एक्स स्क्वायर बचता है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करना है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। ठीक है, ऊपर 1 बचता है, नीचे एक्स स्क्वायर बचता है, तो वो लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पार्ट मुकम्मल है। अब नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट सॉल्व करते हैं 5.3 का। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है, चलिए साथ साथ मैं बताता चला जाता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 3xy, यहाँ से कॉमन फैक्टर आता है 3x, 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या 3x तो बाहर कॉमन आ चुका, यहाँ पर क्या बचेगा y के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू कॉमन आ सकती है, ये भी 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का मल्टीपल है, तो 10 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब 10 कॉमन आ जाएगा इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा एक्स वाई, और इधर क्या बचेगा -2y का स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, यहां से 10 कॉमन ले लिया। अब यहां से चेक करते क्या चीज कॉमन आती है, यहां से हमारे पास 5y कॉमन आता है, 5y कॉमन आने से हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा, यहां पर 5y बाहर आ गया, इधर जस्ट x बचा, यहां से 5 बाहर आ गया तो इधर क्या बचेगा 2 और साथ में y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसमें से भी कुछ वैल्यू कॉमन आती है, दैट इज 6। क्या कॉमन आता है 6, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और साथ में y का स्क्वायर बनेगा, ये वैल्यू कॉमन आने से डिवाइडेड बाय, इसको बाद में चेंज करते हैं, इसमें से क्या चीज कॉमन आती है 2, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसमें से 4 कॉमन आता है,
तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है साथ साथ। अब मैं आपको बताता हूं, जरा एहतियात के साथ सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने। अब देखा यहां पर मल्टीप्लाई का निशान है, ये वैल्यू 3 1 जार और ये इसके साथ कैंसिल 2 बच जाएगा, ये 5 1 जार और ये 5 2 जार, ये कैंसिल आउट हो चुकी। अब यहां से ये कैंसिल आउट होगी, 2 1 जार 2 2 जार, ये वैल्यूज कैंसिल आउट होते हैं जो नंबर से इस पूरे वैल्यूज के अंदर, और कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती। बाकी क्या बच गया हमारे पास, इधर बचेगा x इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा बेटा, यहां पर हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि यहां पर दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, दो वेरिएबल्स के लिए भी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। आपको कैलकुलेटर से बता देते हैं, जब आपने कैलकुलेटर पर आना है ना, वही आपको बता देता है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो सेटअप में जाके 5 फिर 3 को प्रेस करेंगे तो हम सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को। इसके साथ नंबर 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ 1 लिख दिया, गायब हो गया। एक्स वाई के साथ भी 1 नंबर है, उसको लिखेंगे वो भी गायब हो जाएगा। लास्ट में वाई स्क्वायर के साथ कितना, -2, तो -2 लिखेंगे तो -2 शो होगा। अब देखिए आपको आंसर मिलेगा, ये आ जाएगा 1, यानी एक तो 1 मिल गया, दूसरा -2। ये कैलकुलेटर ने आंसर दिए, लेकिन हमने ये यूज नहीं करने, साइन चेंज करके -1 + 2, ये दो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगी। ठीक है, इसकी तो ये आ जाएगा 2 वैसे का वैसे ही, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वैसे ही, और यहां पर इसकी ये मिडिल टर्म है, हमने -xy लिखना है। क्या लिखना है, -1 xy + 2 xy, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास -2 y का स्क्वायर। तो मिडिल टर्म मैंने आपको कैलकुलेटर से बता दी। अक्सर कैलकुलेटर बता देता है कि मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है या नहीं। दोनों आंसर आते थे कैलकुलेटर से, लेकिन साइन चेंज करके हमने यहां पर लिख दिया -1 xy + 2 xy। और अब आते हैं इस तरफ, ये y कॉमन आया था, तो इधर क्या बचा, x + 2y डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 बचा था। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ये और ये सेम आपको दिखाई देगा। आपको दोनों बता देता हूं ताकि आपके लिए सॉल्व करना आसान हो। कैलकुलेटर पर आते हैं आप दोबारा, इसकी मिडिल टर्म चेक करते ब्रेक होती कि नहीं होती। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर 1 है, सॉरी सेटअप में जाके 5 फिर 3 प्रेस करेंगे। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1, ये आ जाएगा, गायब हो जाएगा। इसका एक्स वाई की वैल्यू भी 1 है, गायब हो गई। और लास्ट में वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 है, ये आपको नजर आएगी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे अयोटा दे दिया, जब अयोटा आएगी तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती। ये कम्प्लेक्स रूट्स देगा आपके पास। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा, कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती, ये वैल्यू वैसे की वैसे चलेगी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिवाइड को भी साइन चेंज कर लेते हैं। तो अगर डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में लिखूं ताकि हमारा टाइम बच जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी आपके पास। ऊपर चला जाएगा 2x³ - y का क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा हमारे पास बेटा, सॉरी ये नीचे आ जाएगा x² - y²। यानी इस डिवाइड के साइन को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x², ये वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को, ये वैसे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये 2 और ये 2, ये ऊपर मल्टीपल में है, ये नीचे मल्टीपल में है, चाहे आप इधर कैंसिल आउट कर दें सेम बात है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 2 को नहीं कर रहा, इस 2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया इसके साथ। और यहां से क्या कॉमन आता है बेटा, x कॉमन आएगा, x माइनस वाई बचेगा यहां पर। यहां से 2y कॉमन आता है, जब 2y लेंगे कॉमन तो यहां पर x माइनस वाई बचेगा हमारे पास। ठीक है, कॉमन फैक्टर लेना आना चाहिए आपको। इधर क्या बच गया, y इंटू एक्स प्लस 2y, ये वैसे का वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय, और ये वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी x² + xy + y का
स्क्वायर मल्टीप्लाई, इस पे फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके हैं क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला, तो यहाँ पे माइनस था, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, क्यूब का फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला हमने इसको यूज किया, यहाँ पर इम्पोज कर दिया, लगा दिया, और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है, तमाम के तमाम फॉर्मूले लगा दिए। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर है, यहाँ पर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ऊपर और नीचे यहां पर कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहां से ये कैंसिल आउट हो चुकी। अब आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। ये तो कैंसिल नहीं होती इसके साथ, ठीक है, और कोई कैंसिल आउट नहीं होती। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो यहां पर बचेगा x और डिवाइजर में चलते हैं, इधर 2 है, ये और ये सेम वैल्यू कॉमन आ गई x माइनस वाई, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 2y, साथ में x प्लस 2y, ये कैंसिल आउट हो चुकी थी। इधर क्या बचा x, ये सेम कॉमन आ गया, इधर x प्लस 2y बचेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई, तो याद आएगा y इंटू एक्स प्लस 2y, इधर डिवाइडर में क्या 1, इधर हमारे पास क्या है x माइनस वाई ऊपर, और नीचे क्या है x प्लस वाई के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज कैंसल आउट होती हैं। एक तो ये कैंसल आउट होती है हमारे पास x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, और कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती। ऊपर हमारे पास बचेगा x इंटू वाई, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगा x इंटू वाई, डिवाइजर में ये 2 बचा, ये भी कैंसिल, इधर 1 ये खत्म हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। ठीक है, जिस बच्चे को बेटा फार्मूले और फैक्टराइजेशन आती है ना चैप्टर 4 अच्छे तरीके से, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और पूरे का पूरा चैप्टर भी आसान है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट 9th। चलिए बेटा नेक्स्ट 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहां से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा बेटा, 2 कॉमन आएगा, तो ये 2 कॉमन आने से इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 49 बचेगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर एक्स क्यूब है, ये भी क्यूब बनता है 5 का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास। ठीक है, तो पहले क्यूब बना लेते हैं, ये हमारे पास एक्स का क्यूब और ये 5 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 10, 2 5 10। ठीक है, तो माइनस करने से ये 3 बन जाएगा हमारे पास, तो यह देगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉमन आता है 3 कॉमन आएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी हमारे पास। ठीक है, जब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 2, 7 2 14 बनता है, माइनस करेंगे तो 5x बन जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, ये मैं आप अब नहीं बताऊंगा। अब यहां पर अक्सर बच्चे समझते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, तो मिड टर्म यहां पे ब्रेक नहीं होती, आपको कैलकुलेटर से बता देते हैं। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होती थी, वो मैंने सॉल्व करवा दी। जब इसे सॉल्व करेंगे देखें, सेटअप में जाके 5 में जाके 3, तो जब आप ये आ जाएगा ABC, इधर 1 है कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट क्या 5, प्रेस करेंगे और लास्ट में 25, जब 25 नजर आएगा फिर इक्वल का साइन या योटा आ चुका, जब वो योटा आ जाए तो फिर उसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर बन सकता है 7 का, ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये
7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको नजर भी आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 एक्स का स्क्वायर, 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करते हैं, इसमें क्या कॉमन आता है, एक्स कॉमन आता है, इन दोनों में से x माइनस 5 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन आता है तो x माइनस 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 7 इंटू 3 आ जाएगा, डिवाइड, इसमें से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, इन दोनों में से तो x प्लस 7 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन आता है तो -2 कॉमन आने से x प्लस 7 बचेगा, डिवाइडेड बाय, ये वैसे का वैसे ही बता दिया है, इसकी मिड टर्म ब्रेक हमारे पास नहीं होती। ठीक है बेटा, चले जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक दफा इसे प्लस में लिखेंगे और एक दफा इसे हम माइनस में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, ये x माइनस 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई, क्या कॉमन आ गया बेटा, x माइनस 5, ये वैल्यू सेम थी बाहर आ गई, x प्लस 2 बचेगा, क्या बच गया, x प्लस 2, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 कॉमन आ गया, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, प्लस 5x प्लस 25। अब बेटा देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट होती है, तो x माइनस 5 x माइनस 5 के साथ कैंसल आउट होगी, x माइनस 7 x माइनस 7 के साथ, ऊपर नीचे कैंसल आउट करनी होती है हमने वैल्यूज, ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे वैल्यूज कैंसल आउट होगी, और कोई वैल्यू कैंसल आउट हमारे पास नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं जी, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा, x प्लस 2 और नीचे क्या बचा 3। अब इसको चेंज करते हैं, जब इसे चेंज करेंगे ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 7 x माइनस 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब वैल्यूज फिर कैंसल आउट होती हैं, ये वैल्यू इसके साथ, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो 2 इंटू ऊपर ये बचेगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर 2 बचा, साथ में x प्लस 2, नीचे क्या बचा 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 10th पार्ट। चलो बेटा 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है 5.3 का। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है ये वाला लास्ट पार्ट। इसमें से x कॉमन आता है हमारे पास, तो x माइनस 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय इसमें से 2 कॉमन आता है तो x प्लस 3 बचेगा, मल्टीप्लाई, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ तो 6, तो 2 और 3। ठीक है, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, -2 प्लस 1, ये वैल्यू मिडिल टर्म ब्रेक करने से प्लस 3x आ जाएगा -2x, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x मल्टीप्लाई, इसमें से क्या कॉमन आता है 6 कॉमन आएगा तो यह आ जाएगा x माइनस 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय इसमें से x कॉमन आता है तो x माइनस 2 बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं साथ साथ, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट होती है हमारे पास यहाँ पर ऊपर और नीचे। अच्छा बेटा, यहाँ पर x कॉमन आता था, इधर x कॉमन लेना है, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो x नहीं आएगा, ये वैल्यू मिस्टेक होगी, तो इसको मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लिया, एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, इसमें से x कॉमन आता था। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट होती है, x माइनस 2 के साथ, x के साथ, और x माइनस 5 x माइनस 5 के साथ, 2 1 2
3s आर, ठीक है। जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो सकती थी मैक्सिमम वो हमने कैंसिल आउट कर दी। ऊपर ये तो कंप्लीट कैंसिल आउट होगी, इधर क्या बचेगा 1, ये कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा x+3। इधर तो मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो यहां पर x कॉमन आने से x+3, इधर से -2 कॉमन आएगा तो x+3 बचेगा, डिवाइडेड बाय ये कैंसिल आउट हो चुकी थी, इधर क्या बचा x मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा था 3 और नीचे 1 बचा था हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और मजीद, इधर तो आ गया 1/x+3 मल्टीप्लाई, इसमें से बेटा क्या कॉमन आता है x+3 कॉमन आता है, सेम वैल्यू x-2 बचेगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 3, 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आंसर बचा फाइनल 3 ऊपर है, साथ में x-2 है, 3 इंटू x-2 और डिवाइजर में क्या बचा x के बराबर। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 मुकम्मल हो चुकी, ठीक है, सॉरी 5.3 मुकम्मल हो चुकी। जितने भी पार्ट्स हमें गिवन थे 5.3 के अंदर तमाम के तमाम हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट के अंदर भी और लॉन्ग के अंदर, खास तौर पे लॉन्ग के अंदर ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4।